एम्स का दीक्षांत समारोह है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस वक्त मंच पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विराजमान है। ठीक उनके बगल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं और तमाम पास आउट्स जो है उनके पीछे बैठे हुए हैं, जिन्हें आज खुद ईडी एनसीओ एम्स गोरखपुर मेजर जनरल डॉक्टर विभा दत्ता जी, माननीय जनप्रतिनिधिगण, एम्स गोरखपुर के सभी फैकल्टी मेंबर्स, सभी अभिभावकगण और एम्स गोरखपुर से जुड़े हुए सभी उपाधि प्राप्त करने वाले हमारे युवा साथियों, बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आदरणीय राष्ट्रपति जी का महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन धरा पर प्रथम आगमन पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और गोरखपुर वासियों की ओर से हृदय से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। महोदया, ये गोरखपुर भारत की सनातन परंपरा के आदिकाल से चले आ रहे एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक केंद्र के रूप में अति प्राचीन काल से विख्यात रहा है। महायोगी भगवान गोरक्षनाथ ने सैकड़ों वर्ष पूर्व अपनी आध्यात्मिक साधना से जिस धरा को आलोकित किया, वो आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख केंद्र के रूप में, गोरखपुर के रूप में हम उसे जानते हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा इस क्षेत्र की इस रूप में देश और दुनिया के अंदर अपने प्रकाश को बिखेरती है, इसका अनुमान हम इसी से लगा सकते हैं कि देश के जितने भी महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल हैं वह गोरखपुर के इर्द गिर्द स्थित है। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर गोरखपुर से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। संत कबीर की पावन निर्वाण स्थली मगहर गोरखपुर से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी यहां से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और जैन परंपरा के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की पावन जिनके द्वारा स्थानीय लोगों को उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही है, साथ ही स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में रोजगार और शिक्षा के अवसर भी बढ़े हैं। विदेशों से भी मरीज भारत में इलाज के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ इलाज न केवल सुलभ है बल्कि गुणवत्तापूर्ण भी है। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने में एम्स जैसे संस्थानों की निर्णायक भूमिका रही है। भारत में इलाज का खर्च अन्य के कई देशों की तुलना में बहुत ही कम है, जिसके कारण विदेशों से भी लोग इलाज के लिए यहाँ आते हैं। ये भारत का एक गौरव का गाथा है, बहुत खुशी की बात है। एम्स की पारदर्शिता, नैतिकता और अनुसंधान आधारित इलाज प्रणाली ने इसे वैश्विक मंच पर एक प्रतिष्ठित संस्थान बना रहे हैं। मुझे विश्वास है कि एम्स गोरखपुर सहित देश के सभी एम्स संस्थान भारत को एक वैश्विक चिकित्सा केंद्र के रूप में स्थापित करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, एक डॉक्टर का व्यवहार भी मरीज की मानसिक और शारीरिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डालता है। आज आप डॉक्टर बन गए हैं।
आप जब इस करियर के अलावा आप दूसरे आपको अपना आर्थिक और सामाजिक उत्थान करने के लिए बहुत सारे विकल्प, बहुत सारे ऑप्शन था, लेकिन आप इस प्रोफेशन को, इस करियर को चुना। इसलिए मैं समझती हूँ आपके मन में कहीं ना कहीं सेवा भाव का और आपके परिवार भी सेवा भावना का है, इसीलिए आप इस करियर को चुना। इसीलिए आपको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। एक संवेदनशील डॉक्टर ना केवल दवा से बल्कि अपनी व्यवहार से भी मरीज को जल्दी ठीक होने से मदद करती है। साक्ष्य दर्शाते हैं कि सहानुभूतिपूर्ण देखभाल से मरीज की हालत में तेजी से सुधार होता है। इसी तरह डॉक्टर के धैर्य और समर्पण की भावना समाज में एक आदर्श प्रस्तुत करती है, जिससे अन्य लोगों भी प्रेरित होते हैं। डॉक्टर एक प्रोफेशन नहीं है, ये एक सेवा होता है। इसका कोई 24 आवर्स सेवा ये ट्रांसफरेबल नहीं है। कभी आप रात में थका हारा सोए हैं, आधी रात को कोई टेलीफोन किया, फिर आपको जाना पड़ता है। आप 2 घंटा काल सो सकते हैं, लेकिन आप आज जो सो जाएंगे तो एक जिंदगी चली जाएगी। आप खाने का एक निवाला लिए हैं, आपको कोई टेलीफोन आया तो शायद आप वो खाना खा के थोड़ा रेस्ट करके जाएंगे तो वो जिंदगी शायद नहीं रहेगा। इसीलिए ये एक इमरजेंसी सर्विस है। इसीलिए हमारे यहाँ अभी भी डॉक्टरों को भगवान मानते हैं। हम भगवान को देखे नहीं,